सो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने अभी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। यस सर। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन पढ़ा था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे अपन। यस सर। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इज, फी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2as। ये अपने लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल बताऊं, पहले एक एग्जांपल समझो कि मान लो मैं बैठा हूं ट्रेन में। नहीं, आप बैठे हो ट्रेन में, ठीक है। बच्चे का एग्जांपल है आरुषि। आरुषि गाल्टा बैठी ट्रेन में भाई, और मैं खड़ा हुआ हूँ रेलवे स्टेशन पे। आराम से रेल स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं, तो स्टेशन पे ट्रेन थोड़ा सा आराम से निकल उतर रही, मतलब रुक रही है, धीमे धीमे रुक रही है। तो आरुषि को मैं क्या लगूंगा? आरुषि ट्रेन में बैठी हुई है, तो आरुषि को मैं मोशन में लगूंगा या रेस्ट में लगूंगा? मोशन मोशन। मोशन में। देखो, आरुषि को ट्रेन किस में लगेगी? रेस्ट पे। रेस्ट पे। और देखो, आरुषि के सामने नेहा कुमारी बैठी हुई है। आरुषि के सामने सामने वाली सीट पे नेहा कुमारी बैठी हुई है। क्या आरुषि को नेहा मोशन में लगेगी क्या? नो सर। नहीं लगेगी। आरुषि के रेस्पेक्ट में नेहा की मोशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है। लेकिन मैं जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं, वो आप लोगों को मोशन में लगूंगा, और मुझे आप मोशन में लगोगे, आपको मैं मोशन में लगूंगा। जैसे ही आप देखते होगे कि कभी बाइक पे पापा के पीछे बैठ के जा रहे हैं आराम से। यस। एक सेकंड जरा बेटा, वीडियो ऑन मत किया करो, जस्ट वेट। कुछ बच्चे हैं, मैं अथॉरिटी हटा देता हूँ, अब आप कर ही नहीं पाओगे, अब नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप पापा के पीछे कोई बैठ के गए, पापा की परी बन के, तो आराम से बैठ के जा रहे हो, तो आप क्या देखते हो कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं। कभी आप रोड को नीचे की तरफ देखिएगा, गाड़ी चला रहे हो तब नहीं पीछे बैठे हो तब। गाड़ी चला रहे हो उस टाइम पे रोड को नहीं देखना, उस टाइम पे तो आगे देखना होता है। तो आप रोड को देखिएगा, हमें खुद तो रेस्ट में लगता है, हमें ऐसा लगता है रोड हमारे नीचे से बहुत तेजी से चल रही है पीछे की तरफ। यस सर। या फिर आप साइड में, जो हमारे साइड में, रोड के साइड में पेड़ होते हैं ना, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को देखिएगा, यू 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 पीछे की तरफ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हम तो मजे में बैठे हुए हैं, लेकिन ये पेड़ जो है ना, वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। सिमिलरली कार में बैठ के कार के शीशे से अगर अगर आप देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो पेड़ है ना, ये पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, हम आगे की तरफ तो नहीं दौड़ रहे। ऐसा लगता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऐसा ये रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट होता है। अब देखते हैं जरा, देखो, फ्रॉम द एबव एक्स सी ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, सॉरी डिस्टेंस ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी? क्या यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस प्लस यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। डिस्टेंस ऑफ यहां से लेके अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, और ये वाली डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये वाली डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। यस और नो? तो अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ ए विद सॉरी डिस्टेंस ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए चाहिए, तो क्या होगा? एक्स बी ए प्लस एक्स सी बी होगा कि नहीं? बताओ। क्योंकि इसी कंसेप्ट में सारी चीजें डिपेंड है, इस डिस्टेंस के वाले पे ही। डिस्टेंस का ही डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस डिस्टेंस समझ में आ रहा है कि एक्स सी ए, सी स्लैश ए मतलब डिस्टेंस ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये स्टेशनरी है, ये खड़ा होकर देख रहा है इनकी मोशंस को। तो पहले हम क्या देखने वाले हैं? डिस्टेंस को, कि यहां से लेके इसकी डिस्टेंस क्या है, कि एक्स बी ए प्लस एक्स सी बी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
नो सर। इक्वेशन 1 आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाता है, मेरा वेलोसिटी हो जाता है। तो सिमिलरली हर टर्म का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। इक्वेशन 2 आ गई। कोई दिक्कत? नो सर। ये मेरी रिलेटिव डिस्टेंस, ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी। एक और बार डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन 2 को एक और बार डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर से क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए था, तो अब एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी। अब एक चीज बताओ, द टर्म b स्लैश o इज जीरो बिकॉज वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a इज कांस्टेंट। उसने लिख रखा है ना, देखो ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जीरो, यस और नो? यस सर। तो इस टर्म को जीरो कर दिया, इस टर्म को जीरो कर दिया, तो सी ए विद रेस्पेक्ट टू सी बी आर। सिमिलरली अगर अब हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करने वाले, लिखेंगे कैसे, जैसे कार ए, यहां से ये अलग पेज है, यहां से अगर आप देखोगे ये अलग है, ठीक है। अगर मेरा कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में कार बी जा रही है, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू पी, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू वी इक्वल टू वी ए माइनस के वी बी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ कार बी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ए, तो मुझे बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस के वी ए। जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं, या वो तो मूव ही नहीं कर रहा, ये मान के चलते हैं। ट्रेन में जब आप बैठे थे, एक बात बताओ, ट्रेन में जब आप बैठे थे क्या आपको अपनी खिड़की मूव करते हुए दिख रही थी क्या? नो सर। क्या आपको अपने जो आपका बैग रखा हुआ था, लगेज जो साथ में था, लैपटॉप बैग था जो आपके पिट्ठू पे आपने सामने रख लिया, क्या वो ट्रेन में ऐसा हो रहा था कि वो मूव कर रहा हो, आप नहीं मूव कर रहे हो? ऐसा नो सर। नो सर। तो आपको क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी आपको क्या फील हो रही थी, जीरो हो रही थी। तो क्योंकि आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, आपने ट्रेन को रेस्ट में मान लिया। लेकिन आप मान रहे हो ना, मैं जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूं मुझे तो नहीं पता चलेगा कि आप रेस्ट में हो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ कुछ इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपसे। यही पे पूछेंगे, एक पेज खाली लेता हूं पहले, एक खाली पेज लेते हैं, उस पर पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? जस्ट वेट। जिगजैग क्वेश्चन है ये, अब बताना। जैसे मान लो कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, आराम से ये सीट है साइड वाली, ज्यादा नजदीक बनाती, ये हमारी ये वाली सीट है बैठने वाली, जो भी है, मतलब यहाँ पे हमारा वॉशरूम, वॉशरूम होता है ना गंदा सा, यस सर। होता है ना। अब मान लो यहाँ पे आरुषि बैठी हुई है, आरुषि, और एक और बच्ची को बिठा देते हैं। किसको बिठाए हैं, नीलम एंड पायल। थोड़े इजी इजी से नाम लेता हूँ, भुवनेश्वरी नाम लेने में हर बार लंबा पड़ेगा ना। ये एक नीलम है, ये पायल है। अब एक बात बताओ मेरे को, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं, चलो एक और बच्ची को बिठाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भुवनेश्वरी बैठी, चलो भुवनेश्वरी को बिठा लेते हैं। यहाँ पे बैठे भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी वेट कर रही है इनका। भुवनेश्वरी बाल बड़े छोटे तो नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, इतनी इतनी अच्छी ड्राइंग है मेरी, देख लो। ठीक है, अब एक बात बताना, देखो जोक सपाट,
अब हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। माना कि हमारी ट्रेन इधर मूव कर रही थी, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। भुवनेश्वरी ने इनको देखा, इनिशियली इन तीनों को देखा, तो भुवनेश्वरी को अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ पायल कॉमा अंजलि कॉमा नवप्रीत कौर या फिर नीलम विद रेस्पेक्ट टू, ये कौन है भुवनेश्वरी, विद रेस्पेक्ट टू भुवनेश्वरी, क्या समझ में आएगा इनको? सॉरी भुवनेश्वर, हाँ इन सबकी भुवनेश्वरी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या 10 मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं आएगी? इन Yes, sir. भुवनेश्वरी को सबकी वेलोसिटी क्या लगेगी 10 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को आप बात बताइएगा कि मैंने बोला कि नीलम ने क्या किया, नीलम बोली कि सर मैं ना वॉशरूम जा रही हूँ। नीलम यहां से इस डायरेक्शन में चल के जाने लगी, कितने से 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जाने लगी। तो अब भुवनेश्वरी को नीलम की स्पीड क्या दिखेगी? 9 मीटर पर सेकंड। 9 मीटर पर सेकेंड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो भुवनेश्वरी को नीलम की स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड दिखेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये कौन था, आरुषि, आरुषि को इसकी नीलम की स्पीड क्या दिखेगी भाई, नीलम की, आरुषि को 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मान लो यहाँ पे गेट है, एग्जिट गेट है, और पायल का स्टॉपेज आने वाला है, आया नहीं, आने वाला है, तो पायल चाहती है कि गेट पे जल्दी से पहुंच जाऊं, तो पायल 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में दौड़ने लगे। तो आरुषि को पायल की स्पीड क्या दिखेगी भाई? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। और भुवनेश्वरी को पायल की स्पीड क्या दिखेगी? 12 मीटर पर 12 सेकंड। मीटर पर 12 मीटर पर सेकंड। तो आप देख पा रहे हो सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? बोलो चमका कंसेप्ट। यस सर। सेकंड। आई थिंक अब आपको फील आ गया होगा कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की कोई चीज होती है कि हम जिसकी रेस्पेक्ट में देखते, सेम चीज, देखो सेम चीज है, हम नीलम को ही अगर आरुषि के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 1 मीटर पर सेकंड है, भुवनेश्वरी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 9 मीटर पर सेकंड है, उसको पायल को अगर मैं आरुषि के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो 2 मीटर पर सेकंड है, और भुवनेश्वरी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो 12 मीटर पर सेकंड है। यस और नो? यस बोलो सर। चमका। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्री फॉल। अब आने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं एक कंकड़ गिराऊं, छोटू सा कंकड़ गिराऊं, और एक गिराऊं बड़ा सा ईंट, इत्तू सा ईंट छत से गिराऊं, दोनों में कौन पहले पहुंचेगा ग्राउंड जमीन पे? सब छोटा वाला। छोटा छोटा वाला पहले पहुंचेगा, ईंट। ईंट पहले पहुंचेगी। एक छोटू सा इतना बड़ा कंकड़ है, कंकड़ मतलब हैवी है, ईंट का टुकड़ा मान लो, एक इतनी बड़ी ईंट का टुकड़ा है, एक पूरी ईंट है, दोनों को मैंने ऐसे पकड़ा, एक साथ दोनों को छोड़ दिया छत से, और 2 मंजिल छत है जिससे कि मैं देख सकूं आराम से। मैंने ऑब्जर्व किया दोनों एक साथ पहुंचेंगे या अलग अलग पहुंचेंगे, या कंकड़ पहले पहुंचेगा या पूरे ईंट पहले पहुंचेगी? हैंड रेस करिएगा। कंकड़ पहले पहुंचेगा, कंकड़ पहले पहुंचेगा, कितने लोग बोलना चाहते हैं? कंकड़ पहले पहुंचेगा, या फिर छोटा ईंट का टुकड़ा पहले पहुंचेगा? पायल दीक्षित है कंकड़ के साथ में, अच्छा ठीक है, पायल दीक्षित हैंड डाउन कर लो। अब मेरे को बताओ बड़ी ईंट पहले पहुंचेगी, बड़ी ईंट पहले पहुंचेगी, मोटी वाली जो ईंट थी वो सबसे पहले पहुंचेगी। ओके, 4-5 लोग हैं, 5 लोग हैं बड़ी ईंट के साथ में, 6 लोग हैं। अच्छा दोनों एक साथ पहुंचेंगे, इसके साथ कितने लोग हैं? दोनों एक साथ पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, उसके साथ सिर्फ एक बच्ची है आरुषि गाल्टा, और आरुषि गाल्टा का ही आंसर करेक्ट है, आरुषि गाल्टा का ही आंसर करेक्ट है। देखो क्यों, कैसे, क्या। एक बात बताओ मेरे को, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? जी, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था? आपको याद हो, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था क्या? यस सर।
जहां पे जी मेरा कांस्टेंट था, एम मेरा कांस्टेंट था, आर मेरा अर्थ का रेडियस था। क्या ये जब सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो ये भी तो कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं? अब अगर Yes, जी sir. मेरा कांस्टेंट है, जी मेरा कांस्टेंट है, तो चाहे तो वो कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे ईंट हो, चाहे मेरे मोबाइल का चार्जर हो, चाहे आपकी पॉकेट से मोबाइल जमीन पे गिर रहा हो, सबके ऊपर सेम एक्सीलरेशन लगेगा, तो सबके सब सेम वेलोसिटी से नीचे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? एक्सेप्ट, उसमें एक एक्सेप्शनल केस है, मैं बताऊंगा। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दूं तो, लेकिन कंकड़ और पत्थर के केस में एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल हो जाता है, क्योंकि उनका वेट एयर रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। लेकिन एयर रेजिस्टेंस फर्क करता है कहां पे? वैक्यूम। जैसे पंख है आपकी, ये पंख दिख रही है आपको स्क्रीन पर, दिख रही है कि नहीं? Yes. देखो, Yes. ये है हमारा विद एयर, और ये है वैक्यूम चैम्बर। मतलब यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे एयर है। तो भाई देखो, पंख का वेट बहुत कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर एयर क्या करेगी? इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, इसको भी ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एयर है ही नहीं, तो कोई धकेलेगा ही नहीं। तो आप देखोगे दोनों एक साथ गिरेंगे। देखो, इस वाले में दोनों एक साथ गिर रहे हैं, इसमें एक साथ नहीं गिर रहे हैं। तो आप देखिएगा, कभी छत पे चढ़ के एक छोटा सा कंकड़ लेना है, ईंटा लेना, नीचे कोई होना नहीं चाहिए, और एक पेपर लेना, पेपर, खाली पेपर, दोनों को छोड़ देना एक साथ। तो पेपर देखो ऐसे लहरा के, ऐसे लहरा लहरा के जाएगा नीचे, ऐसे डांस करते हुए जाएगा पेपर। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको एयर रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर मैं उस पेपर को वैक्यूम में छोड़ू, जहां पे कोई भी एयर ना हो, तो मेरा जो पेपर है और कंकड़ है या पत्थर है, वो दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे और सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। इसका मतलब, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से मैं नीचे फेंक रहा हूं या नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, मास पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि हमारे जी के फॉर्मूले में जो मास है वो मास ऑफ द अर्थ है, और कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ। बोलो, चमका कुछ कि सब ऊपर होके निकल गया? चमका से। Yes, sir. का? ठीक है। तो हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसी को हम पढ़ने वाले हैं दोबारा से। क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी में। जस्ट थोड़ा थोड़ा सा। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग, साइन कन्वेंशन, ये बहुत ही चर्चा का विषय, ये बड़ा ही चर्चा का विषय है। क्यों विषय है भाई चर्चा? ये इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि इसके ऊपर बहुत मतलब कंफ्यूजन रहती है बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों, बच्चे इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं भाई। बच्चे इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या होता है, मतलब पॉजिटिव अपवर्ड ही पॉजिटिव लें, डाउनवर्ड ही नेगेटिव लें। आपकी मर्जी है, आप जैसे लेना चाहो वैसे लो, आपकी मर्जी है, जैसे लेना चाहो वैसे लो। लेकिन एक बार जो साइन ले लिए, जिस क्वेश्चन में एक बार जो साइन ले लिए, उन्हीं साइन को फॉलो करना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, कभी भी। देखो, जैसे हम क्या लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने एक ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से जितनी भी ऊपर जाने वाले हैं हम, ऊपर की साइड में, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, या फिर बोल दो कि ऊपर जाने पर क्या लेंगे? नेगेटिव। नीचे आने पर क्या लेंगे? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना है। या फिर आप बोल दो कि ऊपर मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब, ऊपर का मतलब क्या? ऊपर, तो क्या कब होता है? नेगेटिविटी के साथ। और नीचे मतलब आराम से अपन लोग रह रहे हैं साथ में, तो पॉजिटिविटी के साथ में रह रहे हैं। तो इस तरह से भी ध्यान कर सकते हो कि अब देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कैसे लगता है? नीचे की तरफ लगता है कि नहीं भाई? अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, नीचे की तरफ, तभी तो नीचे आ रही है जल्दी। Yes, बोलो। yes, sir.
हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं अपन लोग। देखो, जैसे v इक्वल टू यू प्लस सी था, हमारा हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखो g अगर आप अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे हो, तो यहाँ पे g की जगह क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे भी g की जगह क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, और g की जगह क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, एक ही जगह सिर्फ g हो गया है, बस खत्म कहानी। एक ही जगह सिर्फ g हो गया है कहानी का। बोलो चमका। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, करो भाई क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये ब्लॉक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इस क्वेश्चन को करो। करो भाई, काफी टाइम हो गया। एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से एक्सेलरेशन तो जी लग रहा है ना, दोनों साइड से जी एक्सेलरेशन लग रहा है। एसेंट टाइम जिसको हम बोलते हैं, एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम। एसेंट मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब नीचे आना, दोनों टाइम सेम लगे। करो भाई इस क्वेश्चन को। हम्म, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो उसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। 0. जीरो। उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये कंसेप्ट भी इसमें यूज होगा थोड़ा सा। करो। आप देखोगे, पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है इसने। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यहां से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, टोटल टाइम ऑफ, टोटल टाइम कितना होगा। देखो, टॉप मोस्ट, पहले आप क्या करो, एक साइड का टाइम निकाल लो, उसका दूना कर देना टोटल टाइम।
टाइम ऑफ फ्लाइट 2 गुना हो जाएगा। देखो ऊपर जब इनिशियल वेलोसिटी मेरी u हो गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फाइनल 0 हो जाएगी कि नहीं, तो बोलो। Yes, sir. तो फॉर्मूला, और g मेरे को पता है, g इसने दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड उसका है, तो v इक्वल टू u प्लस u माइनस gt, u माइनस gt। v मेरे को पता है 0 है, u कितना है 30, 30 को उधर ले जाओ, 30 इक्वल टू 10 t, तो t कितना आ गया, t कितना आ गया 3 सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट फिर कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट 3 सेकेंड ऊपर तक जाने में लग रहा है उसको, तो वापस आने में भी 3 सेकेंड लगेगा, 6 सेकेंड आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हो, अब देखो इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड आपकी 0 है, तो इक्वेशन लगा दो, कौन सी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, माइनस 2as होता है ना, प्लस 2s होता है ना, माइनस जी लगा दो एक ही जगह पे, माइनस के 2gs। अब आप देखोगे v आपको पता है 0 है, u आपको पता है कितना 30 है, 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू s, s फॉर h, s की h लिख लो, तो माइनस माइनस के सॉरी 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर 900, 900 को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा माइनस के 900 इक्वल टू, इधर क्या था 2gs था ना, माइनस के 20 इंटू एस, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 20, 300 सॉरी 900, 900 डिवाइडेड बाई 20, ये क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ही h आ जाएगा, फिर आपको पूछा लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल, देखो जिस स्पीड से फेंका है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन उसी स्पीड से वापस आएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता दूं तो, और फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो आप, फॉर्मूला अगर लगाओगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी फाइनल आपको पूछा है, लैंडिंग स्पीड पूछी है आपको, यू आपको, अब टॉप पे जो स्पीड थी वो जब लौटते टाइम इनिशियल स्पीड काम करेगी वो 0 थी, प्लस 80, ये मतलब जी माइनस के जी, तो माइनस के 10 इंटू 3 सेकेंड लग रहा था, तो माइनस के 30, माइनस के 30 का मतलब होता है इस साइड से ऊपर जा रही तो प्लस की, डाउनवर्ड वेलोसिटी है तो माइनस की, तो लैंडिंग स्पीड क्या गई 30 मीटर पर सेकंड, वही मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लॉन्चिंग स्पीड है वही आपकी लैंडिंग स्पीड होगी। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया एक्चुअली में, आया किसी का आंसर अभी भी? ओके जगदीश, हाँ बेटा बताओ। सर टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट 45 और वेलोसिटी -30, लैंडिंग स्पीड। आरुषि गाल्टा, आरुषि गाल्टा आपका क्या आया? सेम। ओके, मैंने एक पूरा क्वेश्चन बता दिया वैसे, अगर देखा जाए तो देखो जरा, देखो क्या है, यहां से जैसी बॉल यहाँ पे गई होगी तो मेरा एक्सेलरेशन है माइनस के 10, एक्सेलरेशन बोलो या बोलो जी माइनस के 10 है, यू मेरे को दे रखा है कितना 30, वी कितना है 0, क्योंकि बॉल जब यहाँ पे होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 0 है, u आपका 30 है, a माइनस के 10 टी, ए फॉर एसेंट टाइम, एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड आ गया, डिसेंट टाइम उसका सेम होता है, तो हमारा क्या होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टी ए प्लस टी डी, तो आपका 6 सेकंड आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा, अब हम पूछा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन क्या यूज करो, देखो मेरे को मैक्सिमम हाइट में यू पता है, वी पता है, यू पता है, वी पता है, टी पता है 3 सेकंड, तो इक्वेशन टी नहीं पता है तो ए पता है मेरे को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैसे इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन से भी आ जाएगा आपका एस, दोनों से आ जाएगा, किसी से भी कर लो, ठीक है। तो देखो वी स्क्वायर, वी आपको पता है 0, यू आपको 30 है, -2 ए आपको -10 आ गया इंटू एस, एस फॉर एच बोल सकते हो इसको, एच बोल दो, तो 900 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 45 मीटर। सिमिलरली लैंडिंग स्पीड का क्या बोला था, जैसे आप बोलोगे बॉल मेरी यहाँ पे थी, यहां से गई थी तब, तो अब जब लौटेगी तो ये सेकंड मोशन हुई, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इनिशियल मानूंगा तो मेरा u इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे जब लौट रही होगी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी, माना v है, v फाइनल मान लो, चलो v फाइनल, अब इसमें लगा दो यार, वी एफ इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एफ मुझे निकालना है, u मेरा 0 है,
0 -10 × 3 तो -30। -30 क्या बता रहा है? ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि स्पीड किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। Yes, sir. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। वो उस केस में हुई थी, लैंडिंग स्पीड जिस स्पीड से फेंका गया था उसी स्पीड से गिरा था। वो उस केस में हुआ था जब आप ग्राउंड से फेंका था, ग्राउंड पे आ रहा, उस लेवल पे, उसी लेवल पे सेम स्पीड से आएगा। ऐसा नहीं है कि आप छत से फेंकोगे तब ग्राउंड पे उसी स्पीड से गिरेगा, ना 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 ना, उस केस में नहीं फॉलो होगा वो। इस बात का ध्यान रखना। A ball is thrown upward from the top of the tower of height 60 meter with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लैंडिंग स्पीड। एक बात बताओ, उस जहां से बॉल को फेंका जा रहा है उसको आप ओरिजिन पॉइंट मान, ओरिजिन पॉइंट मानोगे तो आपका ए तो हो गया हमेशा के लिए -10, -10 ए मतलब जी मतलब 10 - 10। आपको वी कितना दे रखा है? वी दे रखा है अपवर्ड, मतलब वी तो पॉजिटिव लोगे, यू सॉरी, यू इनिशियल स्पीड है ना, तो यू पॉजिटिव लोगे 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आपका वहां से नीचे की तरफ है, टॉप से नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट एस को आप लोगे माइनस का, एस को लोगे -60, तो आपकी बात बन जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां से बोलूं कि आप u को क्या ले लो, u को ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, और अगर मेरा एस मेरा कितना है 60 मीटर, 60 मीटर है ना, ये 60 मीटर है, तो देखो यहाँ पे मेरा बेस है, यहाँ पे बेस लाइन है मान लो, या फिर ओरिजिन लाइन मान लो, ये ओरिजिन मानोगे, ओरिजिन मानोगे तो यहाँ से मेरे को नीचे जाना पड़ रहा है, नीचे की तरफ नीचे जाना पड़ रहा है, तो एस क्या हो जाएगा -60 मीटर, एस -60 मीटर हो गया। और U20 है तो ए मेरा जी, ए कितना है मेरा जी के इक्वल है कितना -10 मीटर पर सेकंड। अगर जी नहीं दिया है तो -10 ले लिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें चाहिए क्या? लैंडिंग स्पीड, यानी कि यहाँ पे जब ये बॉल गिरेगा नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है इसने, तो हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछा, तो लगा दो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर आपको पता है कि अगर मैं बोलूं तो वी स्क्वायर आपको निकालना है, सॉरी वी स्क्वायर निकालना है, यू कितना है आपका 20 का स्क्वायर प्लस 2 ये क्या है -10 इंटू ये कितना -60। कोई दिक्कत किसी को? देखो वी स्क्वायर कितना आ गया आपका 20 का 100 400, 20 का स्क्वायर प्लस देखो 60 × 10 या फिर 20 कितना आ जाएगा 60 × 20 1200, 1200। तो माइनस 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 प्लस 1200, प्लस का हो जाएगा 1200 प्लस 400 1600, 1600 वी स्क्वायर इक्वल टू है, तो वी इक्वल टू अंडर रूट में 1600 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 40। 40 मीटर पर सेकेंड। और कोई दिक्कत किसी को भाई? नो सर। नो सर। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को करो। यहां से कोई पैकेट, पैकेट है ये इसके हाथ में, यहां से कोई पैकेट ड्रॉप कर रहा हूं। A stone is dropped from a balloon going up with a uniform speed। टाइम एक बार दिया था, टाइम क्या हो गया? ये तो है टाइम अपने पास, कोई दिक्कत।
going up with a uniform speed 5 meter per second. If balloon was at 60 meter height when the stone was dropped, find time after which stone hits the ground. कितने टाइम के बाद में स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, ये पूछा है उसने, बताओ। जो साइन कन्वेंशन बताया है उसके अकॉर्डिंग चला करो, सब कुछ सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
दो बच्चों का आंसर आया अभी। नीलम कुमारी, बताओ बेटा। नीलम ठाकुर, ठाकुर साहब टू बताइए। पॉइंट 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकंड। आरुषि गाल्टा, 6 सेकंड। ठीक है। पायल दीक्षित, 6 सेकंड। ओके। देखो ये मूव कैसे करेगा एक्चुअली में मूव कैसे करेगा ये, आप देखोगे ये मूव जब यहां से कोई पार्सल फेंका जा रहा है तो देखो ये पहले तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ऐसे कहीं कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी जो पैरासूट की थी। तो अगर आप यहां से बेसिक लोगे, इसको रेफरेंस लाइन लोगे, तो हमारा u क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। u आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। g आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। s यहां से नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, तो s क्या हो जाएगा, -60 मीटर। पूछा क्या है इसने, आफ्टर टाइम पूछा है इसने। तो जरा कौन सी इक्वेशन लगा दूं जिससे टाइम आ जाए मेरा, बताएगा कोई। s S is इक्वल टू equal to UT plus half GT square. ut प्लस हाफ, देखो प्लस है तो मतलब माइनस लगा लो यहाँ पे, -12 g t स्क्वायर। अच्छा देखो अगर माइनस लोगे तो ठीक है। s कितना है मेरा, -60। तो u क्या है मेरा, u क्या है मेरा 5 t, माइनस मतलब -1/2 इंटू 10 इंटू t स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी, हाँ कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब जरा देखो, हाँ 60t, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 5, तो इसको इधर, अच्छा इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस के 5t - 60 इक्वल टू 0। तो 5 का डिवाइड कर दो पूरे में, t² माइनस के t माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करना है, 4/3 हो जाएगा, t² -4t प्लस के 3t माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा t - के 4, और यहाँ से +3 कॉमन ले लो, t - के 4। तो यहाँ से देखो एक तो आएगा हमारा फैक्टर t - के 4, एक फैक्टर आएगा t+3। तो इससे तो मेरा टाइम नेगेटिव आएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो यहां से मेरा पॉजिटिव आएगा, यहां से मेरा पॉजिटिव टाइम आएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में बच्चों, 4 सेकेंड Yes, योर sir. करेक्ट आंसर, ओके 4 सेकेंड आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 का क्वेश्चन करो। A ball is thrown vertically downward with velocity 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. Height of the tower पूछा है उसने, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको अब बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से ऐसे फेंका है बॉल को, ऐसे नीचे की तरफ, कितने से, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद हिट किया है, लेकिन वो वेलोसिटी क्या थी 80 मीटर पर सेकेंड थी, यानी कि v दे दिया उसने 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर पूछी, यानी कि एस बोल दो, एस उसने पूछा है, निकाल सकते हो क्या। ए हमारा क्या होगा, जी के इक्वल होगा भाई, माइनस के जी, या फिर बोले -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें एस आता हो, ए आता हो, वी आता हो, यू आता हो, टी ना आता हो, कौन सा होता है,
v स्क्वायर V इक्वल टू square यू minus स्क्वायर प्लस Sir, 2as। तो इसको अगर उसमें कन्वर्ट करोगे तो क्या हो yes. जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2gs। तो v कितना है मेरा 80 का स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है मेरा 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू s। मेरे को पता करना है क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64,000 64,000 माइनस इसका 400। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो इधर क्या हो जाएगा माइनस के 20s। माइनस के 20s का मतलब है इसको इधर ले आओ तो s इक्वल टू हो जाएगा, या फिर माइनस के s इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कितने टाइम जाएगा 30 टाइम्स 300, सॉरी 300 होगा, yes Yes. sir होगा कि नहीं। तो मेरा Option s क्या हो गया माइनस की 300 मीटर। अब माइनस क्या होता है, माइनस का मतलब होता है डाउनवर्ड। भाई मैं किसी टावर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं, यहाँ से बॉल को ऐसे हाथ में पकड़ के फेंक रहा हूँ नीचे की तरफ, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। तो इसको अगर मैं रेफरेंस मानूंगा तो ये डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होनी चाहिए ना, तो नेगेटिव आई है हमारी। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। बोलो चमका। Yes, sir. yes sir तो अब हमारे पास होमवर्क में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तीनों को कर लीजिएगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ाया जा रहा है बता दो, क्या क्या पढ़ा है। Relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी और मोशन अंडर Gravity. gravity मोशन अंडर ग्रेविटी। और हमें किए हैं मेनली क्वेश्चंस, Question. ये किया है। कोई दिक्कत आज की क्लास में? no sir ओके देन, ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे मंडे को। मंडे को ही मिलना होगा ना अब तो हमारा। Yes, हाँ sir. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे मंडे को। बाय एवरीवन। Thank you, bye sir. sir यू वेलकम, यू वेलकम एवरीवन, वेलकम, बाय, वेरी गुड नाइट।